जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। तो इस फार्मूले पे सेट करके आप एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है। यानी कि आपको कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि दिया गया सोल्यूशन एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें फेलिंग है या फिर टॉलेन रिएजेंट है जिसका यूज़ हम एल्डिहाइड टेस्ट में करते हैं। तो फेलिंग विलियन आपका एल्डिहाइड टेस्ट देता है, जबकि कीटोन फेलिंग विलियन में कोई टेस्ट नहीं देता। तो फेलिंग विलियन का यूज़ करके हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। तो आपको बताना है कि कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया होती है फार्मेल्डिहाइड के साथ और अदर एल्डिहाइड के साथ नहीं होता, क्योंकि जो फार्मेल्डिहाइड होता है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम एसीटेट, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CO, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा O, फिर Ca, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3। ये है आपका फार्मूला कैल्शियम एसीटेट का। तो जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो CaCO3 है वो निकल जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया तो क्या बच गया, CH3CO CH3। और CH3CO CH3 क्या है, यह एसीटोन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है। तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फार्मिलीन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। यदि हम बात करें फार्मिलीन के उपयोग की, तो आपने बायो लैब में देखा होगा कि जितने भी एनिमल है वो एक केमिकल में रखे होते हैं और वो केमिकल कौन सा होता है, फार्मिलीन का होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण होता है। यानी कि जो कार्बोनिल समूह है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो कार्बोनिल के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बोनिल को आप इस तरह बना सकते हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साइड में बॉन्डिंग होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ये दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो इस तरह से 3 सिग्मा हुए। तो 3 सिग्मा का मतलब हो गया आपका sp2 संकरण। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होगा उसका संकरण होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, COOH। तो कार्बोक्सिल समूह का क्रियाशील समूह होगा COOH। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो यदि हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH। अब यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो CH3COOH बनेगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एसिटिक अम्ल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा फेलिंग विलियन को अवकृत नहीं करता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेलिंग विलियन को रिड्यूस केवल एल्डिहाइड ही करते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो क्या करेंगे, फेलिंग विलियन को रिड्यूस करेंगे। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि जो फॉर्मिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला था HCOOH, तो फार्मिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कि फेलिंग विलियन को
रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि यह एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो कि इसी ग्रुप का है वो रिड्यूस नहीं करता। तो आपके एसिटिक अम्ल को छोड़ दे तो फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ये सभी एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, लेकिन फार्मिक अम्ल कार्बोक्सी ग्रुप का होते हुए भी ये फेलिंग विलयन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ है एसिटिक अम्ल जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का नहीं है, अतः यह फेलिंग विलयन को रिड्यूस नहीं करेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? तो सोडियम एसीटेट का फार्मूला होगा CH3COO Na और सोडा लाइम NaOH होगा और उसके साथ लेंगे CaO। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3 और H आपस में जुड़ जाएंगे, बनाएंगे CH4 यानी कि मीथेन। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद करने के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? यानी कि हम किस अभिकर्मक का उपयोग करके फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होगा HCOOH और एसिटिक अम्ल का होगा CH3COOH। अभी हमने पीछे देखा था कि जो फेलिंग विलियन है या फिर टॉलेन अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड में अभिक्रिया देता है। ठीक है, जबकि मैंने एक और चीज़ बताया था कि जो फॉर्मिक अम्ल है यह एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। तो एल्डिहाइड की तरह बिहेव करने के कारण यह टॉलेन अभिकर्मक में अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो फार्मिक अम्ल है जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, यह एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो आप कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें ये स्ट्रांग होगा, वीक होगा, उदासीन होगा, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। यानी कि आपको बताना है प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप। तो जो प्राइमरी एमीन है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी एमीन का फार्मूला बनेगा बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन कम करके हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, एमीन में नाइट्रोजन का संकरण क्या है? यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एमीन। तो अगर हम एमीन का फार्मूला देखें तो क्या था? बॉन्ड NH2। तो हमें बॉन्ड इधर से कोई मतलब तो है नहीं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपका यहाँ पर हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 ये हो गए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 4, 4 का मतलब हो गया sp3 संकरण। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो एमीन में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एमीन किसके व्युत्पन्न होते हैं? तो एमीन किससे बनते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था पीछे क्वेश्चन, मैंने बताया था कि एमीन जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो एथिल एमीन का जो फार्मूला होगा वो होगा CH3CH2NH2। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएं नाइट्रस अम्ल से यानी कि HONO से। तो यहाँ पर क्या बनेगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों नाइट्रोजन है ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा N2। ठीक है, और यहाँ पे H2 और जो O है ये दोनों आपस में जुड़कर अलग हो जाएंगे, यानी कि बनाएंगे H2O। तो यहाँ पर मिल गया H2O। फिर उसके बाद हमारा बचा हुआ क्या है? CH3CH2OH। तो यहाँ पर हमारा मिला CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट है C2H5OH। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? तो हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि हम एमाइड को बदलते हैं एमीन में। तो जब भी हमें एमीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेन अभिकर्मक के साथ दर्पण देता है? तो पीछे मैंने बताया कि टॉलेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर बनने के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए। तो एल्डिहाइड किस में है? ग्लूकोज में है। तो ग्लूकोज जो है टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके जो रजत दर्पण है, जिसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं, वो देगा। फ्रक्टोज क्यों नहीं देगा? क्योंकि फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, और कीटोन जो है टॉलेन अभिकर्मक या फिर फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर। तो सबसे मीठी शर्करा है वो है फ्रक्टोज। तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, इसलिए फ्रूट शुगर बोलते हैं। और आर्टिफिशियली इससे 300 गुना मीठा होता है सैकरीन। तो यदि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा पूछे तो वो है फ्रक्टोज, और आर्टिफिशियली जो है वो है सैकरीन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी बचे हुए एमसीक्यू हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।